क्या पता किस जालिम की हुकूमत रही होगी कि उसने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बना दी और आने वाले हजारों साल के लिए कितना बड़ा फितना उसने छोड़ दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन और भाईचारे को एक दाग लगा दिया। तो मैं तो ऐसे लोगों पर थू कि चूंकि इनकी दुकानों का मसला है, योगी जी की तो दुकान का मसला है नहीं है, इनकी दुकानों का मसला है, तो इसलिए ये लोग जल्दी से बैठकर बात नहीं करेंगे। ये वही कहेंगे कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में इतने वकील खड़े हो गए, आज सर्वे नहीं होना, आज होना है, और पूरी दुनिया को एक मैसेज ये देंगे कि हमारे साथ यहाँ ज्यादती हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हूँ। उन्होंने बहुत क्लियर, साफ आदमी है, वो साधु आदमी है, झूठ बोलना जानते नहीं है, छल कपट उनके यहाँ है नहीं है। जैसा साफ सवाल था वैसा साफ उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई जब वहाँ त्रिशूल है और इस तरह के आकार हैं जो बताते हैं कि मंदिर है, शरीयत का मसला साफ है कि यह तो जगह खरीदी हो या किसी ने दी हो मस्जिद के लिए। किसी का घर तोड़कर, चर्च गुरुद्वारा तोड़कर, मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाना, ना ये इस्लाम में कल था, ना आज है, ना परसों। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद पर बयान दिया है। कई सालों से लगातार जो मुद्दा है उस पर खूब चर्चाएं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने पहली बार स्पष्ट रूप से अपना बयान दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए, इससे विवाद होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, धर्मगुरु और जानकार वजाद गुज्जर जी मौजूद हैं, जो बड़ी बेबाकी से बातचीत करते हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात को कहते हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस स्टेटमेंट के बाद वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार इस पर अब बहस छिड़ गई है कि एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान क्या कहता है। तो वजाद जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। आपने भी सुना होगा, अपने इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि मस्जिद ना कहा जाए ज्ञानवापी को, अंदर त्रिशूल है, वो हमने तो नहीं रखा। आप इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुझे ऐसा लगा कि कोई सवाल हुआ है, शायद कोई पीसी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और ये पूरे दुनिया को याद रहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर आज हैं, कल हैं, परसों हैं, उससे आगे हैं या नहीं हैं, वो एक साधु थे, है और रहेंगे। और ज्ञानवापी, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये कोई नए मामले नहीं है। कोर्ट में विचाराधीन है मैटर, और आजकल चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि एक पक्ष को सर्वे पर आपत्ति थी। बिल्कुल बहुत सच्ची और साफ सी बात उन्होंने कही है कि ज्ञानवापी में मस्जिद है, मंदिर है, ये फैसला तो सर्वे से हो रहा है, लेकिन वहाँ त्रिशूल या जो वहाँ आकार मूर्तियों के या जो भी कुछ वहाँ इस तरह की निशानियाँ निकली हैं, कुछ चीज़ें प्रकट हो रही हैं, मंदिर की निशानियाँ वो जो आ रही हैं सामने, उनको तो उन्होंने नहीं रखा, या सनातन धर्म के लोग रखने नहीं गए थे उसमें। तो मस्जिद भी पहरे में है, दोनों पक्ष के लोग, नमाज भी बराबर वहाँ हो रही है। तो और सब चीज़ें, मैं इस्लाम की रूह से एक मसला आपको बता दूं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर मैं किसी जगह पर इबादत करना चाहता हूं, तो अगर वो जगह नवीन की है तो नवीन से पूछ करके वहाँ नमाज पढ़ सकता हूँ। अगर नवीन कहेगा नहीं आप आगे जाकर पढ़ो, तो इस्लाम कहता है वहाँ नमाज नहीं पढ़ोगे। सरकार की जगह पर नमाज पढ़ने की परमिशन अगर सरकार मना कर रही है चिल्ला चिल्ला कर, तो बिल्कुल नहीं है। रही मस्जिद की बात, मस्जिद भी बिल्कुल इस्लाम का मसला साफ है, शरीयत का मसला साफ है कि यह तो जगह खरीदी हो या किसी ने दी हो मस्जिद के लिए। किसी का घर तोड़कर, चर्च गुरुद्वारा तोड़कर, मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाना, ना ये इस्लाम में कल था, ना आज है, ना परसों। ये हुकूमतों के अपने अपने हिसाब किताब रहे हैं। क्या पता किस जालिम की हुकूमत रही होगी कि उसने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बना दी, और आने वाले हजारों साल के लिए कितना बड़ा फितना उसने छोड़ दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन और भाईचारे को एक दाग लगा दिया। तो मैं तो ऐसे लोगों पर थू बोलता हूँ। तो मैं योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हूँ। उन्होंने बहुत क्लियर, साफ आदमी है, वो साधु आदमी है, झूठ बोलना जानते नहीं है, छल कपट उनके यहाँ है नहीं है।
जैसा साफ सवाल था वैसा साफ उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई जब वहाँ त्रिशूल है और इस तरह के आकार हैं जो बताते हैं कि मंदिर है। और फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ चौहान साहब के किसी मस्जिद का नाम ज्ञान वापी क्यों है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये बात, कुछ तो झमेला है इस तरह से। चूँकि मैं मुसलमान हूँ, मुफ्ती हूँ, इस तरह से मस्जिदों के नाम नहीं होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मस्जिदों के नाम जो है वो हमारे ही हिसाब से होते हैं। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद, तो मुझे ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी। और मैं इसमें मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। अगर वाक़ईतन ईमानदाराना तौर पर ये चीज़ें हैं तो हमें इंसाफ करना चाहिए इन सनातन के लोगों के साथ कि भाई ये मंदिर है, मंदिर भी तो कोई बुरी जगह नहीं है ना भाई। मस्जिद मेरी इबादत के लिए है, मंदिर आपकी इबादत के लिए है, चर्च क्रिश्चनों की इबादत के लिए है और गुरुद्वारा सिखों की इबादत के लिए है। तो सब इबादत खाने। तो अगर वो किसी ज़माने में मंदिर था और उसको मस्जिद बनाया गया और आज सर्वे में जांच पड़ताल में निकल आया कि वो मंदिर है, तो ठीक है भाई, मंदिर है तो ठीक है। लेकिन हमने देखा जब शिवलिंग का वो तस्वीर हमारे सामने आई थी तब लोगों ने उसको फुवारा कहा कि ये तो फाउंटेन है, इसको तो ये तो इस नीचे से पाइप जा रहा है। खूब उस पर हल्ला मचा, खूब लोगों ने उस पर प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल चुप रहे, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब कोर्ट में बात चल रही है और एएसआई सर्वे की लगातार बातचीत हो रही है। हो सकता है कुछ ही दिन में सर्वे शुरू हो जाए। और अब इस बयान को आप क्या देखते हैं? देखिए, एएसआई का सर्वे जो है वो जांच का आधार है। मैं कहता हूँ ये जगह, ये कपड़ा जो है सफ़ेद है, आप कहते हैं काला है। अब वो हमें तीसरे आदमी को पकड़ना है जो इस कलर को जांच के बता दे कि ये सफ़ेद है कि काला है। एक पक्ष ने कहा कि ये मस्जिद है, एक पक्ष ने कहा कि ये मंदिर है और हमारे मंदिर को जो है मस्जिद बनाया गया है। तो एएसआई जो है उन दोनों के दरमियान एक फैसला करने की कड़ी है। सर्वे करके वो कोर्ट को बताएगा कि यहाँ से तथ्य ये मिल रहे हैं। लेकिन उससे भी आपत्ति है, कह रहे हैं कि मस्जिद को नुकसान पहुंच जाएगा, जबकि वो कह रहे हैं कि एक एक तथ्य को हम बताएंगे, पूरा सामने रखेंगे, कुछ भी छुप के नहीं होगा। देखिए, जितना बड़ा फितना इन सब चीज़ों से हो रहा है, मस्जिद का नुकसान हो या नफ़ा हो, हमें इस फितने की लकीर को ख़त्म करना चाहिए। हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या और सनातन धर्म के जो लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि लाखों मस्जिदें हमें दे दो। काशी, मथुरा, अयोध्या कुछ चंद जगहें हैं जहाँ पर सनातन धर्म के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और इतिहास बताता है कि यहाँ मनादिर थे और बाद में मस्जिद बना दी गई है। अब मैंने नए सिरे से मस्जिद बनाई है जगह खरीद करके, उस पर तो पड़ोस में सुनील, अनिल सब रहते हैं, उस पर तो कोई दावा नहीं कर रहा है कि ये शिवालय था, ये मंदिर था। ये उन्हीं परंपरागत जगहों पर जहाँ पता है इतिहास ने गड़बड़ की है, उस वक्त के हुक्मरानों ने गड़बड़ की है। आज जो है सनातन धर्म के लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ मंदिर था और यहाँ हमें ये जगह चाहिए। उसके इंसाफ के लिए एएसआई का सर्वे है, वो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। अयोध्या के मामले में भी सर्वे हुआ था और अभी सर्वे, मेरे ख्याल सर्वे का भी पक्ष हमें कर लेना चाहिए और इस बात को बहुत साफ और क्लियर कर लेना चाहिए कि ये मंदिर है। और देखो, ये सब मसले खुशी से हल होने चाहिए। यही बात योगी जी कह रहे हैं कि अपनी राय बना लीजिए और बैठ के बातचीत किए, कहिए कि साहब इस तरीके से है, इस तरीके से हम तैयार हैं। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिमों के जितने भी कर्ता धर्ता हैं, जो उनकी ठेकेदारी कर रहे हैं, जो मानते हैं इस चीज़ को, जिस पर अभी भी हो हल्ला मचा है, क्या उन लोगों को अब अपनी एक राय बनानी चाहिए या इसी तरीके से वाद विवाद लंबा खिंचता रहेगा? देखिए, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है वो बहुत पुराना इतिहास नहीं है। हम सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, पहले भी बहुत कुछ हुआ है। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस पक्ष में थे कि हम बैठ करके बात कर लें। और अयोध्या के भी बड़े बड़े संत और देश के बड़े बड़े महात्मा और संत और उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टियाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे सब लोग चाहते थे कि मसला हल हो, सिवाय कांग्रेस के। उस वक्त कांग्रेस, इधर मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में, और जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये 3-4 जो लोग थे ये नहीं चाहते थे कि मसला हल हो। अब भी वही स्थिति आ गई है सेम। और ये कोई पहली बार नहीं है। साधु संतों ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मसले में भी बैठ के बात करने को कहा था और बैठकें भी हुई थी और हर तरह के फैसले भी हुए थे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस वक्त भी वो कांदा मार गया था। अभी भी वही सूरत हाल है कि योगी जी ने, वो चीफ मिनिस्टर हैं,
बड़ा दिल करके ये बात कही है कि बैठ जाइए, बैठ के मसला हल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि भाईचारा और जो आपसी गलतफहमियां हैं वो बहुत ना बढ़ें, वहीं पर सिमट जाएं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि चूंकि इनकी दुकानों का मसला है, योगी जी की तो दुकान का मसला है नहीं है, इनकी दुकानों का मसला है, तो इसलिए ये लोग जल्दी से बैठकर बात नहीं करेंगे। ये वही कहेंगे कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में इतने वकील खड़े हो गए, आज सर्वे नहीं होना, आज होना है, और पूरी दुनिया को एक मैसेज ये देंगे कि हमारे साथ यहाँ ज्यादती हो रही है। मतलब आपको लगता है सिर्फ राजनीति होगी और पूरी तरीके से अपनी दुकान इस मुद्दे पर चलती रहेगी, जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर चली और जैसे अब यहाँ पर अटक गई, मतलब कोर्ट से बाहर कोई फैसला होना जाना नहीं है? बिल्कुल, ये बात में एकदम यही है मेरी क्लियर बात। और राम मंदिर बाबरी मस्जिद का रिकॉर्ड तो आप उठा करके देख लीजिएगा, मैं गिनवाऊंगा नहीं चूंकि कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं। 50 लोगों की ऐसी लंबी फहरिस्त है जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तनाज़ों पे करोड़ों करोड़ रुपए कमा करके अपनी संपत्तियां बनाई हैं। तो ये लोग अपनी दुकान क्यों बंद करेंगे? और मैं तो कहता हूं कि कोर्ट में जल्दी फैसला आना चाहिए। बहुत लंबा ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर की तरह ना खींचे, और तथ्यों के आधार पर फैसले होते हैं कोर्ट में, ऐसे तो होते नहीं है। एसआई को सर्वे भी करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है परमिशन दे करने की, और वो सर्वे की रिपोर्ट भी आए और दुनिया को पता चल जाए। और मैं मुसलमानों से एक अपील करूंगा, तुम्हारी लीडरशिप क्या कर रही है, दफा करो। इस्लाम ये कहता है कि अगर ये साबित हो जाए कि ये जगह हमारी नहीं थी तो उस जगह नमाज पढ़नी तुम्हारे ऊपर हराम है, जायज़ नहीं है, नमाज ही नहीं होगी तुम्हारी। तो वो लोग कौन हैं? वो भी हदीस पढ़ते होंगे, वो भी कुरान पढ़ते होंगे। जब आप सब कुछ जान रहे हैं, आप उसको समझते हैं, उसको आपने पढ़ाई किया, तो वो लोग भी तो इसको पढ़ते होंगे, उसका अनुसरण तो करते होंगे। फिर आखिरकार ये बीच में कौन है जो उसको दरकिनार करता है, कुरान को, हदीस को, और बाद में अपनी दलील नहीं पेश करता है? मेरा तो चैलेंज है ना, जो हेडलाइंस को देखते हैं उनको चैलेंज है, देखें सब हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं इस्लाम के जानकार, वो बैठ के टेबल पे मुझसे बात करें इंसानों की तरह। ऐसा नहीं जैसे वो मुझे गालियाँ करते हैं, गलौज करते हैं, मुझे मारने की, वैसे नहीं। वो आप ही के यहाँ लाइव आ जाए, मैं भी आप ही के यहाँ लाइव आ जाता हूँ, बैठ करके बात कर लेते हैं कि अगर वाकईतन साबित हो जाए कि वो जगह अपनी नहीं है, तो ये बता दें क्या वहाँ ज़बरदस्ती नमाज पढ़ी जा सकती है क्या? नहीं पढ़ी जा सकती, बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती। इस्लाम इस बात की परमिशन ही नहीं देता। बहुत साफ सुथरा मजहब है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा मजहब है कि एक एक नाखून तिल का हिसाब करने वाला मजहब है। वो क्यों कहेगा कि हम आपकी जगह पर जो है मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना करके उसमें नमाज पढ़ें और ज़बरदस्ती उस पर जो दावे ठोकते रहें? बिल्कुल गलत बात है। अपने घरों में पढ़ लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसी मस्जिदों में हमें नमाज नहीं पढ़नी जिनको किसी के कब्जा करके बनाया गया हो, किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके, या किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च को, गुरुद्वारे को कब्जा करके बनाया गया। इस्लाम इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं देता। वाकई वजाद गुज्जर जी जिन्होंने बताया कि इस्लाम तो परमिशन नहीं देता, जहां विवाद है वहां पर नमाज पढ़नी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया, इसके बाद क्या वाकई कोशिश होगी कि बैठकर बातचीत करके रास्ता और हल निकाल लिया जाए, या फिर इसी तरीके से विवाद लगातार जारी रहेगा? आप भी अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लगातार मुद्दा इसी तरीके से आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्कार।